हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तब्रेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, बड़ी मुश्किल दौर चल रहा है, हकीकत में बहुत मुश्किल दौर है। लेकिन दोस्तों, दौर जब मुश्किल हो ना तो समझो ज़िंदगी तुमसे कुछ पाना चाहती है। कुछ ऐसा है जो ज़िंदगी चाहती है कि आप लड़ो, हिम्मत मत हारो, डटे रहो। क्योंकि कहते हैं कि जब ज़िंदगी में मुश्किलें हो ना तो खुदा तुम्हें देख रहा है, तुम्हें कोशिश करने का एक वक्त टाइम दे रहा है। लेकिन अगर ज़िंदगी बड़ी खुशहाल हो, खाली आपकी ज़िंदगी में खाली खुशियाँ होना, समझो खुदा नाराज़ है आपसे। भगवान कुछ आपसे नहीं चाहता है, आपकी तरफ देख नहीं रहा है। तो दोस्तों, जब तकलीफ़ है ना ज़िंदगी में तो थम जाओ, थोड़ा मेहनत करो, इतना डरो मत। आजकल इतनी जो न्यूज़ आ रही, वीडियो आ रहे, अरे मलिक भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वीडियो वैसा डाल रही है, कुछ नहीं है। माल्टा अक्सर यही होता है, जैसे ठंड का दिन आएगा नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए आइडियाज़। आपको अगर याद नहीं हो दोस्तों, लास्ट ईयर में अपॉइंटमेंट को लेके बड़ी उथल पुथल थी। ऐसा होगा, ये रूल आएंगे, वो रूल आएंगे। मैं फिर भी आपको कहता था कि एक ऐसा सिस्टम आएगा जो माल्टा अपने अंदर सारा अपॉइंटमेंट सिस्टम ले लेगा। क्या आपको याद है कि माल्टा के लिए सिर्फ 280 यूरो लगता था दोस्तों? उस गवर्नमेंट को हम सिर्फ 280 यूरो भरते। लेकिन आज चीज़ों को अच्छे करने के लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट का सिस्टम लाया जिसमें 400 यूरो के आसपास का खर्चा होता है दोस्तों। फिर उन्होंने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। अगर आपको याद हो कि इंडिया की जो पोलियो की वैक्सीन होती थी, वो लगता था बचपन में, वो एक्सेप्ट करते थे, उन्होंने उसको बंद की 150 यूरो वहाँ पे इंक्रीज कर दिया, कई रूल को चेंज किया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद दोस्तों एक नया चीज़ आ गया। आपको बताना चाहूँगा नया चीज़ क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पढ़ के थोड़ा सुनाना चाहूँगा, समझना चाहूँगा। नया रिक्वायरमेंट है जनवरी 1, 2024 से दोस्तों। रिक्वायरमेंट क्या है? एप्लीकेंट अगर हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करता है, ध्यान से सुनिएगा बात को एकदम, हॉस्पिटलिटी सेक्टर की बात हो रही है, ना कि अलग सेक्टर की बात हो रही है। लोग कन्फ्यूज हो, एक पोजीशन सेम है तो लोग डर गए, सिक्योरिटी वाले भी डर गए। पोजीशन क्या क्या है? क्लीनर, हाउसकीपर, वेटर, रिसेप्शनिस्ट, शेफ, किचन हेल्पर, बार पर्सन, रूम अटेंडेंट, पूल अटेंडेंट, डोरमैन मतलब सिक्योरिटी, बैगेज पोर्टर, फूड कुरियर, एनी जॉब रिलेटेड टू होटल, रेस्टोरेंट और बार इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसके एक नए रूल उन्होंने चालू कर दिए। नया रूल क्या है? अब आपको एक कोर्स करना होगा जिसका नाम है ITS कोर्स। ITS कोर्स करना होगा जिसकी कॉस्ट आपको 450 यूरो आने वाली है। तो जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, परेशान हाल, 450 यूरो हल्का कर दीजिएगा, लगभग 50,000 होता है। आराम से आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। दिस कोर्स इंक्लूड बिसाइड बेसिक टॉपिक रिलेटेड टू जॉब। मतलब ये कोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो काम है हम माल्टा में कैसे करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट करने का तरीका क्या है, आप करोगे कैसे, उसके रूल्स रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़, सब कुछ उसमें सिखाया जाएगा दोस्तों। और उसके बारे में आपको बताया जाए कि माल्टा जो है टूरिस्ट पे कैसे काम करता है। देखो, जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री के रूल रेगुलेशन आपको पता नहीं है, सिक्योरिटी का काम कैसे करना है या वेटर का काम कैसे करना है, उस कोर्स में रिलेटेड थोड़ी सी आपको चीज़ें सिखाई जाएगी और आपकी इंग्लिश की टेस्टिंग वहाँ पे चेक की जाएगी। उसके अलावा अगर रूल क्या है, अगर एप्लीकेंट इसमें पास होता है तो अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर इशूड होगा, जिसका अंडर प्रोसेस है, इस लाइन में है, ये कोर्स उनको करना पड़ेगा। और ये तभी इशूड होगा जब ये कोर्स आप सबमिट करोगे। एंड द एप्लीकेंट एबल टू ट्रेवल टू माल्टा। जब तक अगर ये कोर्स नहीं है, ट्रेवल टू माल्टा है, तो इस पे इश्यूज हो जाएंगे दोस्तों। तो एक कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बट डजंट मीन ही कैन वर्क, ये नहीं है। इफ़ द एप्लीकेंट फेल द टेस्ट ही विल नॉट अलाउड टू ट्रेवल टू माल्टा एंड नो रिसबमिशन आर अलाउड। ये ITS कोर्स आपको पास करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा दोस्तों। जहाँ पे पैसा आता है वहाँ पे कोर्स थोड़ा हल्का हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, कोई हैवी नहीं होगा, छोटा सा कोर्स होगा। ओके, वंस द एप्लीकेंट अराइव इन माल्टा ही नीड टू बुक ए फेस टू फेस इंटरव्यू विद ITS अगेन। मतलब एक वहाँ की कुछ टीम होगी, जैसे आइडेंटिटी माल्टा में बॉडी बताई होगी। देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, ये आगे पढ़ने के साथ मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। ये क्यों क्रिएट कर रहे हो? हमेशा गवर्नमेंट अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो कुछ नया आइडिया निकालती है कि हम कहाँ से पैसा जनरेट करें। फैक्ट है दोस्तों, ये सच्चाई है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये नया आइडियाज़ निकाला कि लोग इतना जब आ रहे हैं तो लोग में इतनी कमी भी आ रही है, तो उस कमी को सुधारते सुधारते अपने देश को भी तरक्की कर रहे हैं। उसके लिए जो आप इंटरव्यू दोगे 125 यूरो और आपके जेब से जाने वाला है। ओके, एंड दे विल रिसाइन व्हाट ही लर्न ड्यूरिंग द ऑनलाइन कोर्सेज। मतलब जब आप इंटरव्यू दोगे तो जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपके मतलब जो इंटरव्यूअर है, वो आपको चेक करेगा कि हाँ भाई इसकी नॉलेज कितनी है, बेसिक नॉलेज कितनी है, इस जॉब के बारे में कितना जानता है। क्योंकि
होता क्या था, लोग बोलते थे मैं वेटर हूँ या हाउसकीपर हूँ, मैं बात अटेंडर हूँ, बट वहाँ जाने के बाद तो काम नहीं कर पाता था, उसे ग्लास पकड़ना नहीं आता था, उसे नहीं पता था मॉकटेल कॉकटेल क्या होता है। देखो कितना फ़र्क है ना, मॉकटेल कॉकटेल, बियर, दारू, वाइन्स, शराब, कई चीज़ों में डिफरेंसेस थे। लोग दारू, बियर को भी, वाइन्स को भी, आपके शैम्पेन को सब दारू बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में दारू नहीं, वाइन्स होता है, बियर होता है, और चीज़ें अलग अलग दोस्तों नाम है, क्योंकि हम काम करते हैं, हमको सब पता है कौन सी चीज़ें क्या होती। तो आपको आपके लाइन का मालूम है कि बेड का कितना रेशियो में आप क्या लगाएंगे, तकिया कैसा लगाएंगे और फर्श कैसे साफ़ करेंगे, इसकी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। ओके, इफ़ इंटरव्यू फेल इन द इंटरव्यू, अगर इंटरव्यू फेल होते हो तो उसे वापस उसके हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल भेज दिया जाएगा। तो बी अलर्ट दोस्तों। If the applicant pass this stage, they will issue a skill card so that he can able to work in Malta। मतलब दोस्तों देखो ये कितना बड़ा कोर्स है। मतलब एक आसान भाषा में मैं समझाऊंगा कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो उस जॉब के लिए कार्ड है, जैसे सिक्योरिटी का जॉब होता है। अगर आप दुबई में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको पास करना पड़ता है। अगर आप पास नहीं करते हो आप जॉब वाला नहीं कर सकते हो। तो सेम यही होगा कि अगर आप वेटर के लिए गए, आप वो कोर्स पास नहीं कर पाए, तो आपको फेल करके वापस भेज दिया जाएगा आपके हिंदुस्तान में, मतलब आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वन द एप्लीकेंट्स, ओके, as on 1st October 2002 the same process will apply for applicant that is already in Malta। oh my god, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों। जो अक्टूबर से हैं वहाँ पे हैं उन पे ये एप्लीकेबल होता है। तो इसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती कि लॉ जहाँ पे आता है वहाँ पे कोई भी एजेंसी हो, कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी कंपनी कुछ नहीं कर सकती, आपको कोर्स पास करना पड़ेगा। इफ़ दे विल नॉट देयर कार्ड रिन्यू अगेन एंड हैव टू लीव द माल्टा, अगर वो नहीं करते, रिन्यू कार्ड नहीं होता है या कार्ड नहीं लेते तो उनको जाना पड़ेगा। एडिशनल बेसिक माल्टीज लैंग्वेज भी आल्सो आस्क्ड एप्लीकेंट फॉर द 3rd ईयर एंड ऑनवर्ड। लो, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि माल्टीज़ का जो लैंग्वेज है वो आपको आना ज़रूरी है। मतलब पहला साल तो आपको फ्री कर रहे हैं, 2nd ईयर रिन्यू कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 3rd ईयर रिन्यू के लिए जालोगे आपको माल्टीज़ का बेसिक लैंग्वेज, डी लैंग्वेज के बारे में जो मैंने बताया था वो आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों बी अलर्ट माल्टा के लिए। ये सारे प्रोसेस में टाइम लगने वाला है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं। आप बड़ा सोच रहे हो, बड़ा मत सोचो। अब एक और चीज़ मैं डालना चाहूँगा स्क्रीन पे। आजकल ये स्क्रीन पे मैं आपको बताना चाहूँगा, तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, चेंज इन एम्प्लॉयर करके इस तरह का था। स्क्रीन पे डाल देता हूँ मैं। उसमें क्या है, ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड ऑफ वर्क और रेसिडेंस परमिट for the change of employer shall not be accepted unless they are submitted 2 months prior to the expiry date of the validity of the state permit। मतलब अगर आपको एम्प्लॉयर आपका चेंज करना है तो आपके कार्ड की वैलिडिटी 2 महीने होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए गए हो, आपका कार्ड बन गया तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ऐसा रूल नहीं है। जिस तरह से इंग्लिश ये बोला जा रहा है, लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। सिंपल भाषा में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका कार्ड 2 महीना 60 डेज वैलिड है तो आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते। जैसे 59 डेज हुए आप एप्लीकेशन करोगे, रिफ्यूज़ हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कार्ड की वैलिडिटी 2 महीने, 60 डेज़ होनी ज़रूरी है। 60 डेज़ नहीं है, 59 डेज़ है, आपने चेंज ऑफ एम्प्लॉयर किया, आपका नहीं होगा, आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा। सेम ओनर के पास आपको काम करना पड़ेगा, नए ओनर के पास आप काम नहीं कर पाओगे। सिंपल भाषा में एक लैंग्वेज। अब ये सारे कोर्सेस, ये सारे रूल्स जो आ रहे क्यों आ रहे हैं? लोग बोल के कुछ और जाते हैं, काम कुछ और करते हैं। एक ड्राइवर कुछ और काम कर रहा है, सफाई का कर रहा है, ये सारे रूल चेंज होने। एटलीस्ट हॉस्पिटल सेक्टर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट वो टफ हो गई है, क्योंकि शायद जो टूरिस्ट आते हैं ब्रिटेन से या बाहर से, क्योंकि आपको मालूम है माल्टा एक ऐसी जगह जहाँ गर्मियों में ज़्यादा क्राउड होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग सन का पूरा जो भी बोलते हैं बीमारी को दूर करने के लिए आते हैं, वहाँ पे रहते हैं। कुछ ऐसे भी ब्रिटिशर है या यूरोपियन है जो 2-2 महीने के लिए आते हैं, तो उनको सही से गाइड करना, सही से सिखाना, इन सारी चीज़ों के चक्कर में गवर्नमेंट ने ये लॉ चेंज किए हैं। लैंग्वेज के जो चेंज चाहिए है, माल्टीज लैंग्वेज के, क्योंकि काम करने में आपको लोकल के साथ बात करना आना चाहिए। उसके अलावा ये जो कोर्स जो मैंने लॉ बताए 2 महीनों में, ये सारे काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट मंथ जनवरी फरवरी आएगा सब नॉर्मल हो जाएगा। कोर्सेस आपको करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमने वैक्सीनेशन भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने कई लॉ उनके एक्सेप्ट किए, तो ये भी करेंगे क्योंकि हमें वहाँ काम करना होगा दोस्तों। तो बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आता हूँ दोस्तों। सेंट्रल नंबर शायद आप भूल गए हैं, 9988835554। ये मेरा सेंट्रल नंबर अक्सर रहा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दिल्ली का जो नंबर है 9999235584। दुबई का नंबर बता देता हूँ 05649355584 है, या ईमेल कर सकते हैं आप visasmalik@gmail.com पे। इंस्टाग्राम की जो आईडी है दोस्तों
तबरेज़ मलिक _ऑफिशियल है, या फेसबुक के रियल तबरेज़ मलिक है। वेबसाइट कभी आपने देखा नहीं ध्यान से, तबरेज़ मलिक नया वेबसाइट जनरेट के देखे जरूर दोस्तों, tabrezmalik.com क्लिक कीजिएगा, सारे कुछ लिंक वहीं पर अवेलेबल मिलेंगे। बहुत सारे और काम उस पर चल रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराने पोस्ट देंगे वो क्लिक किए, बस जाके वेबसाइट देखिए और रिव्यू बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा मेरा वेबसाइट और कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।